अभी थोड़ी देर पहले अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने 1000 पन्ने की एक चार्जशीट दायर करी है यौन शोषण के गंभीर आरोपों में घिरे हुए ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। भाजपा के बाहुबली नेता, रेसलिंग फेडरेशन के चीफ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद अमित शाह की आंखों के तारे। इस 1000 पन्ने की चार्जशीट में करीब 500 पन्ने में दिल्ली पुलिस ने बेशर्मी की हर हद पार करते हुए यह साबित किया है कि कैसे यह पॉक्सो का मामला नहीं है और पॉक्सो के मामले में अपनी एफआईआर का कैंसिलेशन कराया है और क्लीन चिट दी है ब्रजभूषण शरण सिंह को। मैं आपके सामने एक बात रखती हूं और यह फैसला देश की जनता करेगी। एक अवयस्क लड़की एक आदमी के खिलाफ पॉक्सो की शिकायत दर्ज करती है, यौन शोषण का आरोप लगाती है और फिर सारा तंत्र, सारी पुलिस, इस देश की सत्ता, इस देश की सरकार, सरकार के मंत्री, सरकार के सांसद मिलकर एक तरफ उस लड़की के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और संरक्षण ब्रजभूषण शरण सिंह को दिया जाता है और उस लड़की को गलत साबित करने पर लोग तुल जाते हैं। सारा तंत्र एक तरफ है और उसके बाद उसके पिता के हवाले से वो बयान वापस ले लिया जाता है। यह देश की जनता तय करे कि क्या प्रभाव के तहत यह किया गया, क्या सत्ता का दुरुपयोग किया गया, क्या सारा तंत्र एक आदमी को बचा रहा था। क्योंकि अब एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो है बेटी डराओ और ब्रजभूषण बचाओ। पूरी तरह से यह बात साफ तौर से अंकित हो चुकी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, पॉक्सो का जब गंभीर आरोप किसी के खिलाफ लगता है तो तुरंत कार्रवाई की मांग होती है और वो कार्रवाई होती है तुरंत हिरासत में लिया जाए। 45 दिन तक ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछताछ तक नहीं करती दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस एफआईआर तब दर्ज करती है जब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है। दिल्ली पुलिस हिरासत में नहीं लेती, पूछताछ नहीं करती। एक बाहुबली व्यक्ति है, इसको आजाद घूमने और छोड़ दिया जाता है कि ये जाए और किसी भी विटनेस को टैंपर करे, किसी भी विक्टिम को डराए। कोई पूछताछ नहीं है। ये मीडिया में इंटरव्यू देके मेडल को 15-15 रुपए का बताते हैं। ये मीडिया में इंटरव्यू देके गुड टच और बैड टच की बातें करते हैं। ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन रैलियों में करते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस 45 दिन तक आरोपी से, और इतने गंभीर आरोपी से, पूछताछ नहीं करती। आपसे मैं पूछती हूं, एक अवयस्क लड़की एक तरफ और पूरा तंत्र एक तरफ, क्या वो लड़ सकती है? क्या वो अपनी व्यथा को बता सकती है? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपके घर में भी बेटियां हैं, आपके घर में भी बहनें हैं, पूरा तंत्र जुटा हुआ था। आज चार्जशीट फाइल होती है, लेकिन खेलकूद के मंत्री ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 15 तारीख तक चार्जशीट फाइल हो जाएगी। क्यों? उनको कैसे पता था? यह चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने लिखी है या इस चार्जशीट को लिखने का काम भाजपा के कार्यालय में किया गया है? और कौन है दूसरी तरफ? इस देश की वो बेटियां जिन्होंने आपका मान बढ़ाया, जिनके साथ फोटो खिंचाते वक्त थकते नहीं थे मोदी जी, जिनको अपने घर की महिला लड़कियां बताते थे। 50 दिन से ऊपर हो गया, एक शब्द इस देश के प्रधानमंत्री से नहीं फूटा। यह अलग बात है कि उन बेटियों का अपमान, उन बेटियों के चरित्र पर सवाल उठाने का काम भाजपा के लोगों ने, इन इकोसिस्टम ने किया और मोदी जी चुप रहे और मोदी जी संरक्षण देते रहे। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ है और यह अंतिम बार भी नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी हर बार संरक्षण आरोपी को, बलात्कारी को, जो यौन शोषण करता है, उसी को देती है। याद है ना कुलदीप सिंह सेंगर, याद है चिन्मयानंद, याद है लखीम का चिहरण, याद है आपको अंकिता उत्तराखंड की, याद है आपको हाथरस की गुड़िया। हर बार संरक्षण आरोपी को दिया जाता है, हर बार संरक्षण दरिंदे को दिया जाता है, हर बार बेटियों के खिलाफ
खड़े होने का काम भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और खुद इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। यह एक स्क्रिप्ट है, यह चिर परिचित अंदाज में हर बार संरक्षण आरोपी का होगा, बचाया आरोपी को जाएगा, झोंका भट्टी में देश की बेटियों को जाएगा। हम आशा करते हैं और हमें विश्वास है कि इस देश की न्यायपालिका, इस देश के कोर्ट इसका संज्ञान लेंगे। कैसे 164 का मजिस्ट्रेट के सामने हुआ बयान बदला गया, वो बदला उस दौर में गया जब आरोपी उन्मुक्त रूप से था, उसने क्या प्रभाव किस पर नहीं पाया है। वही पुलिस जिसने बिना वक्त गवाए, जिसने बिना वक्त जाया किए क्लीन चिट दे दी इस पूरे मामले में। तो फैसला अब इस देश को करना है, फैसला न्यायपालिका को करना, और हम आशा करते हैं, हमें विश्वास है कि कानून में, इस देश के न्यायालयों में अभी न्याय जिंदा है और इन बेटियों को, और खासतौर से उस अवैसक बेटी को जरूर न्याय मिलेगा। लेकिन सरकार से हर तरह की उम्मीद इस देश की बेटियां छोड़ दें, क्योंकि अगर सरकार के किसी नुमाइंदे के खिलाफ आप खड़े हैं तो आपके खिलाफ पूरी सरकार, पूरा तंत्र, निरंकुश पुलिस, इस देश की एजेंसियां, इस देश के सांसद, इस देश के मंत्री और इस देश का प्रधानमंत्री खड़ा मिलेगा आपको। अगर आपके इस पर कुछ सवाल हो तो हम जरूर उसको लेना चाहेंगे। I will actually briefly make a statement in English on this. Just a little while back, the Delhi police has filed a 1,000-page charge sheet against Brijbhushan Sharan Singh. Over 500 pages of that charge sheet are dedicated to how a clean chit has been given to him, and the whole case under POCSO has been withdrawn. The law of POCSO says that the moment a case is filed, the perpetrator, the supposed perpetrator of that crime, has to be arrested because he should not tamper witnesses, he should not intimidate victims. Nothing of that sort happened with a BJP MP. Nothing of that sort. He was at large, absolutely free for 45 long days. He could have done anything. He was giving television interviews, calling the medalists available for 15 rupees. He was talking about good touch, bad touch. He was talking about how he's going to teach a lesson to people. Not a word from the Prime Minister or the Home Minister of this country. The same Delhi police that took a month to file an FIR in the first place and had to do so after the Supreme Court's intervention was very quick to give a clean chit. But the reality is that when you have a man as strong and as powerful as Brijbhushan Sharan Singh, and the entire government, the entire system, the agencies, the police, the MPs, the ministers, all standing with him, what chance does a minor girl have to seek justice? That's the question people of this country and all of you should answer today. I also think it's a pattern, it's a script. Whenever there is a crime against women, whenever, the BJP will always be found standing with the perpetrator of the crime and never with the girl. You begin with Kuldeep Singh Sengar, you Hathras, you go wherever. A woman means she's alone because the government Modi ये काम करते हैं। ये सूत्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठे हुए लोग हैं, पीएमओ में कार्यरत लोग हैं। ये सूत्र कौन है मैं जानना चाहती हूं। ये सूत्रों ने तो 15 दिन पहले ही कह दिया था कि कोई मामला ही नहीं है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। ये अलग बात है कि जब मीडिया ने उठाया तो दिल्ली पुलिस को उसका खंडन करना पड़ा। आज दिल्ली पुलिस ने फिर वही कर दिखाया। ये सूत्र कौन है? ये किसके लिए काम करते हैं? क्या ये वही सूत्र हैं जो भविष्यवाणी कर देते हैं कि 15 तारीख को चार्जशीट दायर होगी? दिल्ली पुलिस इस देश के खेलकूद मंत्री को रिपोर्ट करती है क्या? कैसे पता था उन्हें? कहां से उनके पास डेट आई थी? दिल्ली पुलिस एक स्वतंत्र कानून व्यवस्था बनाने वाली पुलिस है या अनुराग ठाकुर के ऑफिस में बैठकर एफआईआर लिखने वाली या चार्जशीट लिखने वाली पुलिस है? कौन है ये सूत्र? और आप गलत हैं, मैं आपकी इस बात का खंडन करती हूं। यह मामला बेटी के बयान से नहीं, यह मामला 17 अगस्त 2021 से शुरू हुआ था, जब विनेश फोगाट ने इस देश के प्रधानमंत्री को यौन शोषण के मामलों के बारे में अवगत कराया था और प्रधानमंत्री ने कहा था आपकी बात सुनी जाएगी, कार्यवाही होगी और आपके पास खेलकूद मंत्रालय से फोन आएगा। वो आज भी उस फोन का इंतजार कर रही है।
17 अगस्त 2021 को इस देश के प्रधानमंत्री को पॉक्सो की शिकायत, यौन शोषण के मामले के बारे में पता था, प्रधानमंत्री क्यों चुप रहे? क्यों दिल्ली पुलिस प्रधानमंत्री से पूछताछ करने नहीं गई जब पॉक्सो का मामला दायर हुआ? क्योंकि पॉक्सो का कानून यह कहता है और साफ तौर से यह कहता है कि अगर आपको पॉक्सो के मामले में कुछ पता चला है तो आपके साथ भी उतनी ही छानबीन होगी जितनी परपेट्रेटर ऑफ क्राइम, जितनी आरोपी खिलाफ। तो ये मत बोलिए ये मामला इन लड़कियों ने शुरू किया। ये मामला 2021 अगस्त में प्रधानमंत्री को के संज्ञान में जब ये लाया गया तभी से शुरू हो गया था, और आज लगभग साल बाद प्रधानमंत्री ने तोड़ी नहीं है और कार्यवाही हुई नहीं है। मुझे नहीं लगता केस कमजोर होगा। मुझे इस देश की न्यायपालिका पर भरोसा है, मुझे इस देश की कानून पर भरोसा है, और मुझे लगता है कि इस देश की जनता ने एक तौर से तय कर लिया है कि न्याय ना होने का परिणाम यह है कि देश की सबसे डेकोरेटेड, सबसे ख्याति प्राप्त, सबसे बहादुर, सबसे बड़ी हौसले वाली लड़कियों को सड़कों पे घसीटा जा रहा था और एक सम्राट अपना राज्याभिषेक करा रहा था। मुझे लगता है जो दिल्ली पुलिस कर रही है और जो बर्बरता दिल्ली पुलिस ने करी है, जो निरंकुशता सरकार ने दिखाई है, जो नैतिक दिवालियापन सरकार का है, वो एक्चुअली इस मामले को और पुरजोर करता है। वो दिखाता है कि अब कानून ही, अब न्यायपालिका ही इस देश को बचाएगी, क्योंकि सरकार तो आरोपी को बचाने में बिल्कुल मशगूल है, बिल्कुल मस्त है। तो मुझे नहीं लगता उनका केस कमजोर होता है। मुझे लगता है सरकार की निरंकुशता को देखते हुए उनका केस और मजबूत होता है। और सवाल यह उठता है कि 2 साल तक प्रधानमंत्री इस पूरे मामले पर चुप क्यों रहे? कोई और सवाल इस पर है? उसके बाद इस पे हटके ले लेंगे। देश सच जानना चाहता है, क्योंकि उनकी शहादत के 4 दिन बाद इस देश के प्रधानमंत्री ने बिना पलक झपकाए पूरे देश के सामने यह झूठ बोला था कि कोई घुसा हुआ नहीं है, और उसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। आज भी कोर कमांडर लेवल की जो टॉक्स होती हैं, कितनी बड़ी विडंबना है कि चीन का पीएलए वही भाषा बोलता है जो देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि कोई घुसा हुआ नहीं है। और ये हम नहीं, ये आपके देश का प्रधानमंत्री कह रहा है। पिछले 3 सालों में, ठीक 3 साल हो गए, और पिछले 3 सालों में हमें सबक सिखाना था चीन को। हमने क्या किया? हमने चीन के साथ अपना व्यापार सबसे ज्यादा बढ़ा लिया। चीन हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर पिछले 3 सालों से बना हुआ है। चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा $100 बिलियन से हो गया, और देश की आंखों में धूल झोंकी जाती रही कोई ऐप बैन कर। यह है आपका न्याय? यह है आपका न्याय संगत होना? यह है आपका लाल आंख दिखाना? गलवान की शहादत के बाद पहली बार नरेंद्र